यूट्यूब चैनल रेखा कुमावत। तो यहाँ पे लिए हमने 1 कप मूंग दाल। ये हमारी मोगर पीली वाली दाल है। आज हम इसी से नाश्ता बनाने वाले हैं। तो इसका अगर वेट देखें हम तो ये 150 ग्राम दाल है। तो इसे मैं क्या करूँगी, सबसे पहले एक दूसरे बर्तन में डाल देंगे हम और इसे अच्छे से धो लेंगे। इसे धो के और अच्छे से हम इसे 2 घंटे के लिए रख देंगे। तो मैं इसे पहले अच्छे से धो लेती हूँ। इस दाल को हम अच्छे से धोएंगे, रगड़ रगड़ के 2 घंटे के लिए रखेंगे, क्योंकि इस दाल के अंदर केमिकल बहुत ज़्यादा आता है। तो जब तक हमारा पानी साफ़ नहीं हो जाता तब तक हमें धोना चाहिए इसे, चाहे 2 बार धोए चाहे 3 बार। तो मैं इसे अच्छे से धो के 2 घंटे के लिए रख देती हूँ ताकि हमारी दाल। तो यहाँ पे हमने 1 कप दाल ली है। ये हमारी मूंग की दाल है, जो मोगर वाली पीली वाली दाल आती है वो हमने वही ली है। तो इसे हमने 2 से 3 घंटे हो गए इसे भिगोए और ये दाल हमारी भीग के तैयार हो गई है। बिल्कुल अच्छे से भीग चुकी है और बिल्कुल साफ़ सुथरी हमने अच्छे से धो के भिगोया था। तो अब यहाँ पे हम ले लेते हैं एक जार। तो इस जार के अंदर हमें क्या करना है, इस जार के अंदर हमें इस दाल को बिल्कुल पीसना है अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्ची लिए, 1 अदरक का टुकड़ा डाला है। अब इसे दाल को हमने पीस लिया है और अब हम इसे दूसरे बर्तन के अंदर डाल देते हैं यहाँ पे। तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, उसी जार को धो के थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे हमारे मसाले। यहाँ पे लिया है मैंने आधी चम्मच चाट मसाला, आधी चम्मच लिया है हमने जीरा और आधा चम्मच लिया हमने नमक और आधी चम्मच ही लेंगे हम हल्दी। ये मैं बच्चों के हिसाब से बना रही हूँ, अगर आप चाहो तो इसके अंदर मिर्ची और भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे लेंगे हम आधी चम्मच लहसुन और यहाँ डालने वाली हूँ मैं शिमला मिर्च। ये शिमला मिर्च तीखी नहीं होती, ये बिल्कुल मीठी होती है। इसके अंदर टेस्ट रहता है, जो फ्लेवर होता है वो बहुत अच्छा आता है, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। यहाँ पे लिया हमने एक प्याज, जिसे हमने बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग करके तैयार रखा था और इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा हरा धनिया। इससे क्या होगा कि इस वेजिटेबल से ये हमारा नाश्ता बनके बहुत अच्छा तैयार होगा। और यहाँ पे लिया मैंने थोड़ा सा पनीर, तो ये भी मैं इसी के अंदर डाल देती हूँ। और अब हम सारे को मिक्स कर लेते हैं। बिल्कुल सारे बैटर को हमें अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि हमारे बच्चे ऐसे तो सब्जी खाते नहीं है और इस तरीके से हम बना के उन्हें सब्जी बहुत ही आसानी से खिला सकते हैं। और ये जो नाश्ता हमारा बनेगा इतना मज़ेदार बनेगा कि बच्चे को खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। तो यहाँ पे लिया है हमने एक कढ़ाई। इस कढ़ाई में मैं थोड़ा सा डालूँगी ऑयल, बिल्कुल थोड़े से ऑयल से ही बनाना है हमें। अब यहाँ पर डालूँगी मैं आधी चम्मच जीरा, यहाँ पे मैंने आधी चम्मच राई डाल दी है। अब डालेंगे हम आधी चम्मच जीरा डालेंगे इसी के अंदर। और यहाँ पे लिए मैंने थोड़ी सी कड़ी पत्ते, मैंने कड़ी पत्तों को अच्छे से कटिंग कर ली बिल्कुल बारीक बारीक। तो वो कड़ी पत्ते भी हमने डाल दिए। अब डालेंगे हमारा बैटर, जो हमने बैटर बनाया था वो बैटर हम यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं ये 2 चम्मच डालने वाली हूँ और इसे इस तरीके से फैला देंगे हम, बिल्कुल गोल इस तरीके से मैं बिल्कुल फैला दूँगी इसे बराबर बराबर साइज में। इस तरीके से फैला देंगे हम। और अब हम क्या करेंगे, इसे 2 मिनट के लिए ढक देंगे और ढक के पकाएंगे। तो अब 2 मिनट बाद में हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये चारों तरफ से अच्छे से सीख गया है और अब हम इसे निकाल लेते हैं। इसे इस तरीके से पलट देते हैं। ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप सोचो कि निकलेगा नहीं या वैसे वैसे कुछ नहीं, आराम से निकल जाएगा। हम पलट देते हैं इस तरीके से। तो इसे पलट के हमने फिर से ढक दिया है, वही 2 मिनट हमें फिर से पकाना है। और अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि हमारा नीचे से पक के तैयार हो गया कि नहीं हुआ। तो ये देखो नीचे से भी सिक के तैयार हो गया है और कितना अच्छा बना है। इसे मात्र हमें 5 मिनट नहीं लगा इस नाश्ते को बनाने के लिए और बहुत ही मज़ेदार और चटपटा नाश्ता बनके तैयार हो गया। आप चाहो तो इसके अंदर मिर्ची भी और ऐड कर सकते हो। मैं ये बच्चों के हिसाब से बनाई थी, इसलिए मैंने इसमें मिर्ची थोड़ी कम डाली थी, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा मिर्ची पसंद नहीं होती। और अगर हम हमारे बड़ों के हिसाब से बनाए तो इसमें मिर्ची और डाल सकते हैं हम। तो यहाँ पर मैंने फिर से वही जीरा और राई डाल दिया है और अब फिर से 2 चम्मच डाल के इस तरीके से, और इसे फिर पहले करिए, इसे ढक देंगे हम। इसको सेब आपको गोली देना है चम्मच से, बिल्कुल ताकि एक जैसा बन के तैयार हो, ताकि दिखने और खाने दोनों में सुंदर बने इस तरीके से। और अब हम इसे वापस से ढक देते हैं। तो वही आपको 2 मिनट के लिए ढकना है। अब वापस से हम इसे चेंज कर लेंगे। ये देखो हमारा दूसरा नाश्ता बनके तैयार हो गया। तो आपने देखा कितनी आसानी से हमने कितने अच्छे से नाश्ता बना के तैयार कर लिया और कितना मज़ेदार बना है। कैसा लगा आपको मेरे नाश्ते की रेसिपी?
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और ये जो मैं सॉस दिखाती हूँ मेरी वीडियो के अंदर, ये मेरा घर का सॉस है, इसे मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है। मैं बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़ेदार सॉस बनाया है हमारा, बिल्कुल मार्केट के जैसा। जिस तरह हमारा किसान सॉस आता है ना, बिल्कुल उसी तरह का टेस्ट आता है हमारे सॉस का। तो आप चाहो तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। अब मैं देखो इसे काट के दिखाती हूँ कि कितना मज़ेदार बनाया है हमारा सॉस। हमारी ये रेसिपी, ये देखो कितने शानदार बन के तैयार हुआ और कितना ज़बरदस्त फूला है ये। तो आप सोचो इसे खाने में कितना मज़ा आने वाला है।